सुबह बखैर। सुबह जब हम नमाज़ फ़जर के लिए उठे हैं तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। अब आहिस्ता आहिस्ता धुंध गायब हो रही है और मेरे ख्याल में हमने यहाँ पर जो घास लगाया है ये बेमौसमा लगाया है। मतलब कि सर्दियों में जो पहले वाला घास है वो खुश्क हो जाता है तो हमने नया लगा दिया था। वैसे मैंने पूछा था जब नर्सरी वाले भाई से ले रहा था कि ये इस मौसम में लगा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा था आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो उनके कहने पे हमने लगा दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। और हमारे गुलाब के फूल जो हैं वो झड़ रहे हैं और इनके झड़ना बनता भी है। अच्छे खासे पौधे खुश्क हो रहे हैं और ये तो फिर भी गुलाब का फूल है। गुड मॉर्निंग डेजी, कैसी हो डेजी? सुबह बखैर। कैसे शाहजेब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यार तैयार हो रहा हूँ उसके लिए, एक्सरसाइज के लिए। हाँ जी, तो आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ जी। चले। आपने कहा था मैंने आपसे ट्यूशन पढ़ना है। बच्चे पढ़ने आते हैं, आप नहीं आते। माम जी बस मेरा फिर टाइम नहीं लगता, जब टाइम लगेगा तो आप। अच्छा, कह रहा है मेरा टाइम नहीं लगता। वैसे टीचर से टाइम मांगना चाहिए। शज़ेब से हम टाइम मांग ले होते हैं कि यार और भी बच्चे आते हैं तो आप भी आया करो ना पढ़ने के लिए। वो कह रहा है मेरा टाइम ही नहीं लगता। और हम अपनी वर्जिश के लिए उठ चुके हैं। था तो पहले वॉक करनी, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा सा खुद को वार्म अप कर लें और उसके बाद फिर वॉक के लिए निकलेंगे हम। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मारखोर को खुद खोलना होता है और बांधना होता है। इधर नहीं तो ये बच्चों को मारते हैं और ये मेरे पे भी अटैक कर रहे हैं। चलो चलो भागो 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 भागो। ओए इधर मारखोर, आगे चलो। ओए ये नहीं बड़े कीमती हैं। आ जाओ। जानवरों को वैसे सर्दी लग रही है, लेकिन रात के वक्त ये अंदर होती हैं। सुबह टाइम जब इनको खाना वगैरह देना होता है तो बाहर निकाला जाता है। हाँ मारखोर, कैसा है? जो भी आ गई है। वो भी आ रहा है कि मेरे से उठा लिया। एक और इनका था, दोनों नहीं खा पा रहे। अभी कहा जा रहा था कि आप ये दीवार खुश्क होने दें और उसके बाद फिर एक साथ सारे स्कूल घर की भी लिपाई होगी और इसकी भी। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप स्कूल घर की लिपाई करें तब तक ये खुश्क हो जाएगी। और धुंध इतनी है कि यहाँ से हम देखते हैं रोड भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मज़े से खाओ। हमें अपनी एक्सरसाइज भूल गई, क्योंकि जैसे ही जो और मारखोर ने सुना है आवाज़ हमारी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर पहले उनको बांधना पड़ा। मैंने सोचा पहले उनको बांध देते और उसके बाद अपने वर्कआउट की तरफ आते हैं। सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं सामने से। अब दिसंबर जोबन पर है। गांव की सुबह काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और जब सुबह उठते हैं तो इतनी ज़्यादा धुंध होती है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। और उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिजली की है। बिजली नहीं होती, लेकिन हमारे पास नलके हैं और नलकों से गुजारा हो जाता है कि थोड़ा देर इसको चलाया जाए तो नलके का पानी जो है वो गर्म निकल आता है। मुँह से बाकायदा धुएँ निकलना शुरू हो चुके हैं, जो सर्दी की ख़ास पहचान है। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो मुँह से धुएँ निकल रहे होते हैं। आज हमें हर तरफ पानी देखने को मिलेगा, फसलों में लगा हुआ पानी। और वजह ये है कि आज मेरे ख्याल में बुध या जुमेरात है, तो पानी की बारी थी इस साइड की। और सर्दियों की वॉक उसका एक अलग मज़ा है। सर्दियों में वॉक नहीं, रनिंग करनी चाहिए ताकि जिस्म ज़्यादा गर्म हो और सर्दी कम लगे। सूरज निकल रहे हैं और धुंध में सूरज नज़र ही नहीं आ रहा। अगर धुंध ना होती तो इस वक्त से ही सूरज अपनी किरणें भी खेल रहा होता। अभी भी खाल बह रहा है। मेरे घर के आसपास जो खेत हैं इनको पानी लगाने का जो टाइम मिलता है वो तकरीबन रात के वक्त होता है, रात को 1 या 2 बजे। तो जिनकी भी फसलें होती हैं वो रात को 1-2 बजे उठ के पानी लगा रहे होते हैं
और बारी बनी होती है, टाइम बना होता है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ का जो है वो पानी लगाने का वक्त होगा। और तकरीबन आसपास के सभी खेत जो हैं अब सैराब हो चुके हैं। और इतनी सर्दी में ये हंस यहाँ पर अपनी खुराक तलाश कर रहे हैं। हमारी ज़ुबान में इनको बगला बोलते हैं। पिछले कई दिनों से हम इस साइड पे नहीं आए और यहाँ पर देखते हैं तो बेरी पे बेर बड़े बड़े हो रहे। अल्लाह करे कि ये खड़े रहे, बच्चे तोड़े ना, क्योंकि बच्चे जब जैसे ही ये थोड़े से बड़े होते हैं बच्चे ये तोड़ना शुरू कर देते हैं और कच्चे ही तोड़ के खा जाते हैं। यहाँ पर हमने भी जो के लिए चारा उगाया था और वैसे इसे पानी देना था, इसे नहीं दिया गया। हमारी बारी कब है ये तो हमने पता ही नहीं किया। पानी वैसे आ रहा है और सैलाब के बाद इस जगह का लेवल बराबर नहीं किया गया, इसलिए कुछ जगह नीचे हैं तो कुछ ऊपर, और जो जगह ठीक है बराबर है वहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है बरसीम की फसल। और जो नीचे हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा रहा है वहाँ पर पौधे बिल्कुल हुए ही नहीं, हर तरफ पानी लगे हुए हैं। और सड़क के किनारे वाले अमरूद हम अक्सर इनको देखते हैं, ये कभी बड़े नहीं हुए। समझ नहीं आती ये पकते नहीं हैं, जबकि दूसरे सारे अमरूद जो हैं वो पके हुए हैं। थोड़ी सी रनिंग की है और जिस्म अच्छे से गर्म हो चुका है, अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, सर्दी महसूस ही नहीं हो रही। यूँ कह सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा और अंदर का गर्म हो चुका है, इसलिए सर्दी महसूस नहीं हो रही। और हम सब्ज़ी की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन जो हालत बनी हुई है, शबनम पड़ रही है इतनी ज़्यादा, हम सब्ज़ी की तरफ नहीं जा सकते। दिन के वक्त ही जाएंगे और सूरज फुल निकलने की कोशिश कर रहा है और हमें भी वापस जाना चाहिए अब। मेरे गांव की हर रुत में एक अलग सुकून है। जब हम गर्मियों की वॉक कर रहे होते हैं सुबह सुबह तो सूरज निकल रहा होता है, बिल्कुल साफ़ शफाफ मंज़र होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। सर्दियों की अलग वाइब्स हैं। जब सर्दियों का हम वॉक के लिए निकलते हैं, सूरज देखते हैं, वो मंज़र एक अलग खूबसूरती के साथ देखने को मिल रहा होता है। सुनसान ट्रैक, फुल सन्नाटा, थोड़ी थोड़ी परिंदों की आवाज़ें और सुबह की सैर। ये बेरी हमारे घर से दूर है, अगर करीब होती तो इसकी हम हिफाजत करते। हमने कोशिश की थी कि हम सुकून घर का जो मेन दरवाज़ा है उसको साफ़ शफाफ रखें, लेकिन क्या करें, लकड़ियाँ भी रखनी हैं। अगर यहाँ नहीं रखते तो फिर हमें अंदर रखना पड़ती हैं, तो इसीलिए कोशिश है कि सफाई रखें। लकड़ियाँ थोड़ी सी हमने साइड पे की हुई हैं, यहाँ पर बैठ के लकड़ियाँ काटनी होती हैं। फ़िलहाल तो सुकून घर के अंदर ही लकड़ियों की कटाई छटाई की जा रही होती है, लेकिन जब इसकी लिपाई हो जाएगी और सुकून घर प्रॉपर साफ़ हो जाएगा तो यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम करेंगे आपके मशवरे के साथ। फ़िलहाल तो जैसे एंटर होते हैं सब्ज़ी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है और इस वक्त हमारी मेथी के ऊपर बहुत ज़्यादा शबनम पड़ी हुई है। शबनम कहें या कोरा कहें। डेज़ी आ जाओ, क्या कर रही हो? जॉनी को बुलाएं तो वो आता है, डेज़ी नहीं आती। मुँह शूँ साफ़ करिए, मेरे ख्याल में डेज़ी ने नाश्ता कर लिया है अपना, ऐसे ही है। किचन में नाश्ते की तैयारी चल रही है और नाश्ते में सबसे पहले जो बनती है वो है चाय, क्योंकि कुछ चाय के साथ पराठे खा रहे होते हैं। वैसे गांव में कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनका नाश्ता भी चाय से शुरू होता है। वो सबसे पहले चाय पीते हैं, थोड़ी सी मॉडर्न लैंग्वेज में बेड टी बोला जाता है, और फिर जो है काम के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद फिर उनका नाश्ता जो है वो 9-10 बजे हो रहा होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, चाय पीते हैं लेकिन नाश्ता करते हैं तगड़े वाला। धूप तड़के वाली निकल रही है और आज फाइनल हमारे सुकून घर की लिपाई का काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ थी मट्टी मिल गई है और आज मट्टी डाली भी जा रही है। ये एक रेडी हमें 350 रुपये में मिल रही है और अगर हम ट्रॉली से मिट्टी डलवाते तो एक ट्रॉली 1000 से 1500 रुपये में पड़नी थी, लेकिन चूँकि इस वक्त ट्रॉली अवेलेबल नहीं थी तो इसीलिए रेडी से ही काम चलाया जा रहा है। मट्टी अच्छी है और वैसे मज़ीद बाबा जान को भी दिखा लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और अभी एक रेडी आई है, तकरीबन हमें 3 से 4 रेडियाँ डलवाना पड़ेंगी
उसके बाद फिर लिपाई होगी। इस साइड पे जितने भी पौधे हैं सभी को हमें ज़्यादा पानी देना पड़ रहा होता है, क्योंकि सारा दिन ये सूरज की रेंज में रहते हैं, मतलब कि सूरज की किरणें इन पे पड़ती रहती हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हेलो शाहजेब, कैसे हो? क्या चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मुर्गी बची है और उसने इतना ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है कि क्या बताएं। यहाँ पर हमने पुदीना लगाया था और एक उम्मीद थी कि गर्मियों में यहाँ पर पुदीना ही पुदीना होगा, लेकिन मुर्गी ने वो सारा उखाड़ दिया और यहाँ पर वो आराम करती होती है दिन के वक्त धूप में। और वैसे भी मुर्गियों को अगर ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर मतलब कि सिर्फ मिट्टी होती है। ओए इधर से जॉनी कह रहा है भाई मेरा हाल चाल तो पूछ लें। जॉनी 2-3 दिन जो है वो मार खाता रहा। अब इसको मेडिसिन हमने लेके दी है, बाकायदा इसकी जो है वो मरहम पट्टी की है, और उसके बाद अब जैसे ही शाम ढलती है बब्बर शेर को हम अंदर बंद कर देते हैं। वैसे पूछा जा रहा था कि रात के वक्त आपकी बिल्लियाँ बिल्ले कहाँ होते हैं, तो जो जॉनी है वो सामने डेज़ी वाले डरबे में होते हैं, और जो डेज़ी होती है वो अंदर रूम में होती है, क्योंकि डेज़ी का एक छोटा सा वो बना हुआ है घर, वो अपने घर में चली जाती है। और डिसेंट बच्ची है इसीलिए। कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रही है? वो जॉनी को देख रही है कि कहीं मारे ना मुझे। क्या हुआ है? सारा दिन अब जॉनी जो है वो धूप में बैठता है, और शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता है तो हम इसे पकड़ के डरबे में डाल देते हैं। और हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ सूरजमुखी के पौधे थे, वो भी मुर्गियों ने ख़राब कर दी हैं। मुर्गी ने, सॉरी, क्योंकि अब ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं हैं हमारे पास। मौसम आज सारा दिन कुछ ऐसा ही रहा है। आज सारा दिन में सिर्फ हमारी मिट्टी ही पूरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जामुन का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, इसलिए हमने इसके ऊपर से कीकर की शाखें वगैरह सारी हटा दी। हमें आसमां पे बादल नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही लेमन बचे हैं, लेकिन जो पीले होने वाला हमारा ख्वाब है वो पूरा नहीं हुआ। अब खुद ही गिर रहे हैं। आजो 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 आजो, ठीक है ठीक है ठीक है। प्यार लेने के लिए जो है ना जॉनी और डेज़ी हमारे आगे पीछे हो रहे होते हैं। और इस अमरूद ने भी एक बार हमें उम्मीद लगाई थी कि इसके ऊपर फूल हुए थे, और हम खुश थे कि फूल हो गए, यहाँ पर फल भी लगेगा, लेकिन उसके बाद ना फूल हुए ना फल। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ होते रहते हैं। हम कहीं चले गए थे, वापस आए हैं उम्मीद के साथ कि हमारी मिट्टी पूरी होगी। मेरे ख्याल में 2 से 3 रेडियाँ डाली गई हैं, जबकि ये 3 रेडियाँ कम हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मिट्टी हम यहाँ डलवाएंगे और यहीं पर गारा वगैरह बनेगा, और यहाँ से आराम से उठा के वो अंदर लेके जाएंगे। लेकिन अगर ट्रॉली वगैरह होती उसे तो रिवर्स किया जा सकता है, यहाँ पर मिट्टी डाली जा सकती है, लेकिन बैल बेचारा रिवर्स नहीं हो सकता था, तो इसलिए वहीं मिट्टी डाल दी गई। और अब कल ही लिपाई होगी,